सोच समझ के सावन को लड़की उठाने का कहा है सारे। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। ये क्या कह रहे हो सेठ? ये तो गजब हो जाएगा। भाई एक बार फिर सोच लो। सोची पे आ ते बंदा पाओ। किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज गाड़ी में बैठे पिया जी। कहा तुम पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कि अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। उसने कहा चली गई। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लेंगे। एक तो हमें गुर्बत ने परेशान करके रखा हुआ है, दूसरा हमें सावल पिया ने जलील करके रखा हुआ है। हमें अभी तक यही नहीं समझ आ रही इस ड्रामे में हीरो कौन है और विलन कौन है। सबका अपना अपना ऐसे करैक्टर है। डायरेक्टर साहब तक ये मेरी बात पहुंच जानी चाहिए। डायरेक्टर साहब, जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन पिया सावल को ही मिलनी चाहिए। चलते हैं अपने छोटे से मज़ेदार से रिव्यू की तरफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। सावल अब काफ़ी हद तक हो चुका है परेशान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। एक तरफ तो सेठ की वफादारी और दूसरी तरफ उसका प्यार। अब वो किसी कीमत पर भी पिया को खोना नहीं चाहता। अब ये हुआ है कि जो सेठ दाऊद है उसने सावल को किडनैप करने के लिए बोल दिया, क्योंकि सेठ दाऊद जो है वो अपने बेटे की नज़रों में हमेशा परफेक्ट होकर रहना चाहता है। वो करता क्या है, चालाकी ये खेलता है कि महसूस नहीं होने देता कि उसको किसी बात का पता है। लेकिन जो कि सेठ है उसको इस बात का मालूम हो चुका है कि उसके बेटे फिरोज़ खान और सावल की आपस में हो चुकी है मुलाकात। इसलिए अब वो एक तीर से कई शिकार खेल रहा है। शिकार वो इस तरह से खेल रहा है कि अपने बेटे के सामने भी वो परफेक्ट बन के रहेगा और सावल के सामने भी परफेक्ट बन के रहेगा। दोनों को पता नहीं चलने देगा कि उसको असल हकीकत का कैसे पता है। अब वो कहता है कि सावल, तुम हर सूरत पिया को इधर लेके आओगे मेरे पास और मेरे बेटे की शादी होगी इसी से। अब जो सावल है वो देखो किस तरह से इस प्रोसीजर को मैनेज करता है, लेकिन होप्स हो कि वो कर लेगा। सावल ने रास्ता रोका पिया का और पिया को कहा कि आज मेरे से किसी ने अपने एहसानों का हिसाब किताब मांग लिया। इसलिए पिया से कहता है कि गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। पिया, जो उसके दिल में पहले ही ये बात छुपी हुई है, उसको लगता है कि हर काम के पीछे सावल ही छुपा हुआ है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। वो बेचारा उसको एक्सप्लेन तो करने की कोशिश करता है, लेकिन पिया को कहाँ समझ में आएगी ये बात। वो पिया को ये भी कहता है कि तुम सलीम साहब के साथ यहाँ से चली जाओ ये इलाका छोड़कर, लेकिन पिया इस बात पर भी राज़ी नहीं होती। अब दूसरी तरफ जो है फिरोज़ खान, वो इस कोशिश में है कि वो पिया से बात करे, उसको इन्फॉर्म करे कि तुम सावल के साथ यहाँ पर मत आना, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये तो सारी की सारी गेम खेली है उसके बाप ने। दूसरी तरफ पिया के अम्मा अब्बा काफ़ी परेशान है पिया के इस तरह से अचानक से घर से चले जाने से। अब्बा उसका कहता है कि अगर मुझे पिया ना मिली तो मैं सारी दुनिया को हिला कर रख दूंगा। अब देखना यह है कि अगली किस्त में क्या होता है, कि क्या सावल पिया को लेकर सेठ दाऊद के पास जाता है या नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो फिर सेठ दाऊद को क्या जवाब देगा, और अगर लेके जाता है तो किस तरह से वो लेके चला जाएगा पिया को उसके पास। देखते हैं, ड्रामा बड़ा मज़े का होने वाला है। कि अगली किस्त काफ़ी होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अलियार और सावल आपस में दोबारा से हो सकता है मुलाकात करें, या अलियार जो है वो पिया से बात करने की कोशिश करे। हो सकता है कोई राज खुले।